हेलो बच्चों। तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज का जो आईएससी फिजिक्स का पेपर हुआ वो बहुत ही अच्छा गया। तुम लोगों ने ऑलरेडी कमेंट भी किया कि तुम लोगों का बहुत ही अच्छा गया। मेरा जो पीवाईक्यूज मैंने तुम लोगों के लिए बनाया था, स्पेसिमेन पेपर का सलूशन बनाया था, वो भी बहुत काम आया। ये ये बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ। जो रात रात भर जाग के सुबह उठ के जो मैंने सोल्यूशन बनाया और वो अपलोड किया, तुम लोगों को समझाया, तुम लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से उन सब सॉल्यूशंस को किया और आज वो जाके रंग लाया। ओके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज के वीडियो में मैं सेक्शन ए जो है उसका सॉल्यूशन तुम लोगों को समझाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आंसर लिख दूंगा, मैं तुम लोगों के साथ वो डिस्कस भी करूंगा, मतलब एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली इसके बाद तुम जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लोगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम के कंसंट्रेशन में उसमें उसका जो तैयारी है उसमें तुम लग जाओगे। ओके, वो मुझे पता है। फिर उसके बाद 21st को केमिस्ट्री भी है, वो सब भी रहेगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा यहां से मतलब जो फिजिक्स फन लिमिटेड में जो फिजिक्स का वीडियोस एंड ऑल है उसमें थोड़ा सा ध्यान तुम्हारा कम होगा, वो मुझे पता है। एंड दैट आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट, क्योंकि वो सब बाकी सारा जो सब्जेक्ट्स है वहां पर भी अच्छा मार्क्स लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज, जो रिजल्ट जब आएगा उस टाइम भी तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। ओके, तो उस टाइम तक ऑब्वियसली चैनल के साथ थोड़ा सा भी हो तो जुड़े रहना। ओके, क्योंकि उस टाइम पे भी एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। ओके, वो उस टाइम पे बताऊंगा जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन ए का सॉल्यूशन। तो बच्चों, हम लोग सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या लिखा गया है देखो। इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर इज डबल्ड। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल कर दिया गया है, मतलब पहले v था उसके बाद 2v हो गया है। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, हाउ इट विल चेंज। ओके, तो पहले अगर vd था, अभी अगर vd प्राइम है तो वो कितना होगा। ओके बच्चों, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला है तो तुम इजीली कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बच्चों जो फॉर्मूला इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दैट इज Vd इज इक्वल टू ई वी टाउ डिवाइडेड बाई एम एल। ओके, तो यहां पर ई टाउ एम एंड एल ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा, मतलब इट विल बी ऑप्शन बी। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड with a known resistance R in the left hand gap and unknown resistance S in the right hand gap. Okay, balance point is found to be at a distance of L centimeter from the left hand side. When the battery and the galvanometer are interchanged, balance point will be हाउ इट विल चेंज। ओके, लेफ्ट राइट कैसे शिफ्ट करेगा, क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट, ये मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी जो मीटर ब्रिज है उसके स्टेटमेंट पे ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, जब मीटर ब्रिज पढ़ते थे उस टाइम पे मैंने रिवीजन में भी तुम लोगों को बता दिया था कि अगर किसी भी तरह से बैटरी और गैल्वेनोमीटर का जो पोजीशन है वो अगर इंटरचेंज भी कर दिया जाए तब भी, मतलब एक मीटर ब्रिज में या एक व्हीटस्टोन ब्रिज में, तब भी देयर विल बी नो चेंज इन द बैलेंस पॉइंट। ओके, तो बैलेंस पॉइंट एकदम सेम जगह पर पहले जहां पर था वहां पर ही रहेगा। तो दिस विल बी ऑप्शन सी। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोरेंज फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो देखो एकदम पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ओके, लोरेंज फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। यहां पर क्या कहा जा रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट्स कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो दिस इज ट्रू।
A circular coil produced in uniform magnetic field around itself when an electric current is passed through it. Okay, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है, ओके, और वहां से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अराउंड द सर्कुलर कॉइल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, विच इज नॉट करेक्ट, इजंट इट? क्योंकि जो अराउंड द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अराउंड इट वो अलग हो जाता है, ओके, वो डिफरेंट होता है, मतलब जितना दूर जाओगे वो उतना कम होता रहेगा, इजंट इट? एट द सेंटर वो कांस्टेंट होता है लेकिन अराउंड वो चेंज करता रहता है। एम आई क्लियर विथ डिस्टेंस? तो ये हो गया फॉल्स। तो assertion is true but reason is false। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन सी, assertion true but reason is false। तो ये हो गया अपना सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हेन a ray of white light is incident obliquely on the first surface of a prism then what happen? तो देखो ये एकदम क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है, ओके। ये अगर व्हाइट लाइट है, ये अगर व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाता है तो वो ऐसे डिफ्रैक्शन होता है, इजंट इट? मतलब डिस्पर्शन होता है, डिफ्रैक्शन नहीं, डिस्पर्शन होता है, ओके। और यहां पे V होता है और यहां पर R होता है, तो VIBGYOR ऐसे करके होता है, इजंट इट? तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? When a ray of white light is incident obliquely on the first surface of a prism, then which deviate the most? Okay, तो ऑब्वियसली यहां पर दिख रहा है कि violet deviates the most and red deviates the least. Okay, तो violet color deviates the most, तो that will be the correct option। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये भी एक प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विथ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय व्हाट? तो दिस विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू H बाई P, और P और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है दैट इज √2mE, इजंट इट? तो यहां से ऐसे आ रहे हैं, ओके, तो दिस विल बी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर व्हाट? व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? तो ये भी पीवाईक्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि P फॉर पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव कहां पर ज्यादा होता है, मतलब कौन सा चार्ज पॉजिटिव होता है, दैट इज होल, और दिस इज होल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज बी। तो बी में जो पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग जीरो पोटेंशियल? ओके, तो जीरो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहां पर होता है, ये भी एकदम प्रॉपर पीवाईक्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों। तो दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके नो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थ्री आइडेंटिकल cells each of EMF E are connected in parallel to form a battery. What is the EMF of the battery? Okay, तो बैटरी का EMF क्या है? देखो ये ऐसा है, ये अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर, तो ये है अपना सर्किट, ओके। थ्री आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E। व्हाट आर द EMF ऑफ द बैटरी? तो ये तो हमें पता ही है कि अगर सेम मतलब जो EMF है सेल का वो अगर सेम है और वो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली द नेट EMF विल बी E इक्वल टू इंडिविजुअल EMF ऑफ अ बैटरी, इजंट इट? तो ये हो गया E विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्री बल्ब्स B1 वोल्टेज और पावर दे दिया गया है, B2 का भी दे दिया गया है एंड B3 का भी दे दिया गया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, ओके। विच बल्ब ग्लोज द ब्राइटेस्ट? ओके, तो देखो यहां पर तीनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, ओके बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है तीनों बल्ब B1, B2 एंड B3, ओके। तो देखो तीनों बल्ब का वोल्टेज है, मतलब जिस वोल्टेज में वो मैक्सिमम ग्लो करता है दैट इज 230 वोल्ट, और ये भी एक 230 वोल्ट के साथ ही कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली ईच ऑफ दिस बल्ब तो 230 वोल्ट पोटेंशियल नहीं रहेगा, कम हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इजंट इट?
तो देखो बच्चों, यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि इन सारे बल्ब से सेम अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो, इन तीनों बल्ब में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है? क्यों? क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और जितना पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा वो उतना अच्छे से ग्लो करेगा, इजंट इट? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, हमें पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इजंट इट? मतलब जिसका रेजिस्टेंस, मतलब जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, तो उल्टा करके जिसका पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, इजंट इट? अब देखो, पावर किसका सबसे कम है? देखो, B1 का पावर सबसे कम है, तो ऑब्वियसली B1 का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द हाईएस्ट। हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ B1 इज हाईएस्ट। एम आई क्लियर? तो B1 का रेजिस्टेंस अगर सबसे ज्यादा हुआ तो उसका पावर कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा होगा, इजंट इट? तो अगर उसका पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा हो, वो सबसे हाई इंटेंसिटी से जलेगा, ओके? तो B1 विल ग्लो ब्राइटेस्ट। हमें क्लियर? और ये भी याद रखना बच्चों, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट रहता, तो ये अगर पैरेलल में कनेक्ट रहता तो ऑब्वियसली B3 जिसका पावर सबसे ज्यादा है वो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी से, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट होके जलता, और वहां पर ही वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जिसका पावर सबसे कम है वो सबसे ज्यादा ब्राइटर जलेगा। एम आई क्लियर? तो B1 विल ग्लो ब्राइटर। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्यूरी टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट आयरन इज 770 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब सॉफ्ट आयरन का जो, मतलब सॉफ्ट आयरन से बना हुआ कोई भी अगर एक मैग्नेट है, उसका टेम्परेचर अगर 770 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली लूज कर जाएगा, वो फिर से कभी भी मैग्नेट नहीं बन पाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। What type of wavefronts are associated with a point source of light? ओके, तो ये तो एकदम, ये भी हम लोगों ने PYQ में डिस्कस किया था। दैट विल बी स्फेरिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? तो ये पेयर प्रोडक्शन का कंसेप्ट स्पेसिमेन पेपर में अच्छे से बोल दिया है, ये भी PYQs में था, इजंट इट? तो फिर से नहीं बोलूंगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर? तो रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है? टू कन्वर्ट AC करंट टू DC। ओके, AC करंट को DC में कन्वर्ट करना, यही रेक्टिफायर का काम होता है। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये हो गया बच्चों अपना सेक्शन ए। ओके, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सेक्शन, मतलब सेक्शन बी लेकर आऊंगा। ओके, तब तक अगले सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।